कमांडर जनरल सलाम सलामी सस कमांडर हटो सस श्रीमान गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समान घाट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज की विधिवत ध्वजारोहण कार्यक्रम कराइए। समान घाट राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा। राष्ट्रीय सलाम सलामी सस समान घाट हटो सस इस समय परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए डर मुझे भी लगा हौसला देखकर जिसका प्लाटून कमांडर है सौरभ कुमार और ध्वज वाहक है कृष्ण मोहन कुमार और परेड दस्ता की तीसरी टुकड़ी सलामी मंच से होते जिसका नेतृत्व कर रहे हैं गौरव राज और ध्वज वाहक है प्रशिक्षु विनय कुमार। और इस समय परेड दस्ता की ये तीसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु वीरेंद्र कुमार और ध्वज वाहक है नंदन कुमार। और इस समय परेड दस्ता की चौथी टुकड़ी आपके समक्ष जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु आकाश कुमार और ध्वज वाहक है पाल सिंह। एक बार जोरदार तालियों के साथ परेड को गति प्रदान करें। और परेड दस्ता की पांचवी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु ललन कुमार और ध्वज वाहक है भोला कुमार। और परेड दस्ता की छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है महिला प्रशिक्षु स्वाति कुमारी और ध्वज वाहक है महिला प्रशिक्षु अंजलि कुमारी। और इस समय परेड दस्ता की ये सातवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है महिला प्रशिक्षु प्रीति कुमारी और ध्वज वाहक है महिला प्रशिक्षु शिखा कुमारी। बहुत ही रोमांचक परेड आपके समक्ष से होकर गुजरते हुए। और ये परेड दस्ता की आठवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है महिला प्रशिक्षु रीमा कुमारी और ध्वज वाहक है मनीष भारती।
इस समय और प्रेस रास्ता के पीछे बिहार अग्निशमन सेवा का व्हीकल कृपया जोरदार तालियों के साथ एक बार प्रेस के हौसला को गति प्रदान करें। इस समय बहुत ही ये जो प्रशिक्षु मंच के बगल में इधर उधर खड़े हैं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस समय ट्रेन कदम से कदम मिलाते हुए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। आपने अपनी उपस्थिति से यह आश्वासन और विश्वास दिलाने का काम किया है, और कानून है तो सभी लोग इससे बंधे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब भारत राजे रजवाड़े महाराजाओं के वंश परंपरा पर नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए हम लोगों ने कानून की किताब तैयार किया है, और उस कानून का किताब को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान अर्थात वह विधान जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। तो देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपरांत भी अगर किसी को इस बात की तल्ख जानकारी में परेशानी हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है कि संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है, तो ध्यान रहे, इस संविधान ने लोकतंत्र को स्वीकार किया है कि जनता अपनी सरकार चुनेगी, और जनता अपनी सरकार चुनती भी है। और संविधान यह आश्वस्त भी करता है कि हम लोकतंत्र को सुरक्षित बनाए रखने में हर कदम और हर वह प्रयास करेंगे जो चुनौती के रूप में रहेगी, उसे दूर करेंगे। जनता के हर मूल्य का हम सम्मान करेंगे। हर व्यक्ति का एक मतदान का मूल्य होगा, और वह सभी व्यक्तियों के मतदान के मूल्य के बराबर होगा। चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राज्यपाल हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, या हमारा समाज का एक साधारण सा वह नागरिक जो भारत के संविधान के द्वारा नागरिक है, उसका समान मूल्य है। और ये बात सभी लोग दिल दिमाग में बना लीजिए कि उसी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह फोर्स की गठन की गई है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस देश ने इस देश के वासियों को आश्वस्त किया है संविधान से कि अगर आप इस संविधान के तहत चलते हैं तो आपके जीवन की हर वह मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार जो संविधान के दायरे में है, उसके अनुपालन में, उसकी संरक्षा और सुरक्षा में हम सतत तैनात रहेंगे। बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहार अग्निशमन सेवा, यह दो इकाइयां जो नाम से केवल अलग दिख रही हैं, यह सरकार की इकाई है जो एक तरफ आंतरिक संरक्षा और सुरक्षा में लगातार प्रयास कर रही है काम करने के लिए, वहीं अग्निशमन सेवा आग से होने वाली आपदा, होने वाले नुकसान के भरपाई के लिए, बुझाने के लिए हर कदम
उच्च से उच्च तकनीक के आधार पर भी अपने को तैयार कर रही है, और उसी तैयारी के लिए आप सिपह सलार तैयार किए गए हैं और सिपह सलार तैयार किए जा रहे हैं। यह महज संयोग भी है कि मैं आज अपने इस कार्यवाहक दायित्व का 10वें दिन आप लोगों को संबोधन कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए गौरव की बात भी है और मेरे लिए चुनौती भी है। मैं हर कदम देख रहा हूं, यहां पर अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। लोग बात बना रहे हैं, समय काट रहे हैं, नौकरी कैसे बचे बस उतना ही का हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें सावधान भी करना चाहता हूं। ये आने वाले भविष्य के लिए जिसको खड़ा किया गया तैयार करने के लिए, वो कमर कस ले। जो राष्ट्रीय तिरंगा की सैल्यूट देते हैं, तो अंततः हम किसी व्यक्ति विशेष को सैल्यूट नहीं करते हैं। इस तिरंगे को हमने राष्ट्र का प्रतीक, हमारा आन मान शान और हमारी संप्रभुता इसमें सन्निहित है। और आप लोग खुशनसीब हैं, वास्तव में आप लोग ईश्वर के वरदान के रूप में है कि वह संघर्ष झेलने की, दुख और पीड़ा महसूस करने का अवसर नहीं मिला है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। नहीं तो इस देश की स्वतंत्रता के लिए, गुलामी से मुक्ति के लिए जो आंदोलन का इतिहास है, पूंजी के रूप में, किताब के रूप में, लूसेंट के रूप में दो चार बातें याद रख लेने से वो संघर्ष की गाथा नहीं समझ में आएगी। लोगों ने वास्तव में कुर्बानियां दी हैं। लोगों को तोप के मुंह पर बांध करके अंग्रेजों ने उड़ाया है। सरेआम बरगद के पेड़ों पर फांसी दी जाती थी। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न हुआ। परेड को बाहर ले जाने की अनुमति चाहती हूँ। के लिए आप लोग रिवार्ड भी देंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए विसर्जन की अनुमति दी जाएगी। परेड कमांडर समीक्षा